मुझे एक ऑफिसर आके दिखा दे, बता दे कि डक्की भाई ने हमें ये चीज नहीं थी दी, इसलिए हमने मारा है। वो तफ्तीश के अंदर इस जगह कोऑपरेट नहीं था कर रहा, इसलिए हमने मारा है। डकी 100 दिन जेल में रहने के बाद रिहा हो गए। डकी ने कहा कि ये 100 दिन उनके लिए सज़ा नहीं, एक मेंटल टॉर्चर था। डकी को जेल में सिर्फ फिजिकल टॉर्चर ही नहीं बल्कि उनकी इज्जत आबरू हर चीज़ को निशाना बनाया गया। एक दिन तो हद ही हो गई जब एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वीडियो कॉल पे उस बच्चे को दिखा रहा होता है कि ये तुम इसके प्रोग्राम देखते हो, और थप्पड़ वो मारी जा रहा होता है पीछे। मैं क्या बताऊँ यार। और उससे पूछता है, क्या तुम इस यूट्यूबर को जानते हो? बच्चा कहता है, जी हाँ, मैं इन्हें जानता हूँ। सामने से एक और ऑफिसर उठता है और डकी के ज़ोरदार थप्पड़ लगाता है और पूछता है, क्या अब तुम इसका कंटेंट देखोगे? बच्चा सहम कर कहता है, जी नहीं, मैं अब इनका कंटेंट नहीं देखूंगा। वो ऑफिसर बच्चे से दोबारा कहता है, अब तुम इसको गालियां दो। चलो फटाफट इसको गालियां दो। बच्चा कहता है कि सरफराज चौधरी साहब कहते हैं और का बच्चा। बच्चा मजबूरन डकी को गालियां देता है। आप ये सोचिए कि एक गवर्नमेंट के इतने बड़े इदारे का ऑफिसर एक यूट्यूबर, एक पब्लिक फिगर के साथ ऐसा कर सकता है, तो एक आम इंसान के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। डकी मजीद बताते हैं कि कैसे इस मुश्किल वक्त में उनके घर वालों ने उनका साथ दिया और वो मेरे साथ एंड तक खड़ी रही। उसको डराया गया, धमकाया गया, ब्लैकमेल किया गया। इवन एक पॉइंट में मैंने उसको ये भी कहा था कि जब तक ये मैटर हल नहीं होता तुम आउट ऑफ कंट्री चले जाओ। लेकिन नहीं, वो हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी रही। दबे अल्फाज में डकी ने एक बिग ब्रदर का नाम भी लिया जिन्होंने इस केस में उनकी बहुत मदद की। डकी कहते हैं आज अगर वो जेल से बाहर हैं तो उन्हीं की मदद की वजह से। डकी ने कहा, उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि ये सब हमारी ड्यूटी है, हम तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जिस बैटिंग ऐप को इंडोर्स करने के लिए डकी जेल गए, वही बैटिंग ऐप हमारे मुल्क के बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े सितारे इंडोर्स करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे मुल्क की कौमी क्रिकेट टीम, हमारी नेशनल टीम के ऊपर, उनकी जर्सी के ऊपर उसी बैटिंग ऐप का बैच दिखाई देता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर डकी ही क्यों?